में से एक है और जयपुर में पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आमेर के किले को अम्बेर का किला भी कहा जाता है। किला इतना बड़ा है कि इसे विस्तार से देखने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाएंगे। किले पर इसकी लंबी सीढ़ी के जरिए चढ़ाई की जा सकती है या आप आमेर किले तक हाथी की सवारी कर सकते हैं। लेकिन हाथी की सवारी करने की बजाय जीप की सफारी करना अधिक नैतिक है। किले पर चढ़ते समय केसर कयारी केसर का बगीचा धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। बगीचा झील के बीच में तैरते हुए एक विशाल कालीन जैसा दिखता है। किले को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों से अधिक पर्यटक आते हैं और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आमेर किले में 4 खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक का खूबसूरती से सजाया गया प्रवेश द्वार और आंगन है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार को सूरज पॉल या सूर्य द्वार कहा जाता है, जो पहले आंगन की ओर जाता है। इस प्रवेश द्वार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह उगते सूरज के दाईं ओर प्रवेश द्वार पर शीला देवी मंदिर है। आमेर का किला हिंदू और राजपूताना शैली की वास्तुकला से प्रभावित है। दूसरे आंगन में दीवाने आम हैं। यह 3 तरफ से खुला एक विशाल हॉल है। सुंदर मोज़ेक कार्यों के साथ यह खंबे के सहारे खड़ा है। जनता की याचिकाओं को सुनने के लिए राजा यहाँ बैठकें करते थे। तीसरे आंगन में महाराजा और उनके परिवार का निजी क्वार्टर था। तीसरा आंगन गणेश पॉल या गणेश द्वार से प्रवेश किया जाता है। गणेश पॉल या गणेश गेट का नाम हिंदू भगवान गणेश के नाम पर रखा गया है। गेट को अलग अलग रंगों से रंगा गया है। पेंटिंग के लिए रंग सब्जियों से निकाले गए थे। आंगन में एक दूसरे के विपरीत 2 इमारतें हैं। प्रवेश द्वार के बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर कहा जाता है। इसके इंटीरियर को रंगीन कांच से सजाया गया है, जो मोमबत्ती की रोशनी में चमकते थे। कांच के कामों के कारण इस इमारत को शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। शीश महल का निर्माण राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी के आसपास करवाया था। शीश महल के विपरीत जय मंदिर है और इसे सुख निवास या सुख महल के नाम से जाना जाता है। इसकी दीवारों को संगमरमर के कामों से सजाया गया है। जय मंदिर और सुख निवास के बीच स्थित उद्यान मुगल गार्डन की तर्ज पर तैयार किया गया है। किले के शीर्ष आंगन से आप जयपुर के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से अरावली के पहाड़ों का नज़ारा आपको हैरान कर देगा। चौथा आंगन में शाही महिलाएं रहती थीं। इस आंगन में कई कमरे हैं जहाँ रानियां रहती थीं।
और जिनसे राजा मिला करते थे। इस आंगन के दक्षिण में मानसिंह का महल है, जो इस महल का सबसे पुराना हिस्सा है। महल के केंद्र में बारादरी है। इस मंडप का उपयोग शाही परिवार की रानियों द्वारा सभा स्थल के रूप में किया जाता था। रंगीन टाइलें नीचे कमरों को सजाती है। किले में दुकानों से भरी एक गली है, जिसे मीना बाजार के नाम से जाना जाता है। आमेर का किला अपने लाइट और साउंड शो के लिए भी लोकप्रिय है, जो रात में आयोजित किया जाता है। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि विशाल किले के ठीक बगल में एक बावड़ी है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। पन्ना मीना का कुंड आमेर के लोगों के लिए बनाया गया था, जिसे बाद में आसपास के मंदिरों द्वारा उपयोग किया जाने लगा। पन्ना मीना का कुंड एक चौकोर बावड़ी है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां और उत्तरी दीवार पर एक कमरा है। पन्ना मीना का कुंड